हेलो बच्चों, कैसे हो। आज से पता है, आज से हम क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, आज से हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर 1 का नेम क्या है, सेट। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं ये सेट आखिर होता क्या है। सपोज कीजिए ऐसा कि जैसे आप किसी दुकान में गए, ठीक है, बुक शॉप में गए, वहां पर आपको एक बुक लेना है। ठीक, वहां पर एक को क्या कर लेना है, एक बुक सेट लेना है। ठीक है, एक सेट बुक लेना है। आप वहां पर गए हैं, जैसे आपने बोला कि दुकानदार को बोले कि भैया मुझे एक 9th क्लास का एक सेट बुक दिखाइए। क्या बोले आपने कि हमें 9th क्लास का एक सेट बुक दिखाइए। तो वो क्या करेगा दुकानदार आपको, वो दुकानदार आपको एक सेट 9th का बुक दिखाएगा। तो वो जो बुक होंगे ना बच्चों, तो वो क्या होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th का ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला है, क्लास 9th का एक सेट बुक दिखाइए। तो एक सेट में जितने भी बुक होंगे वो सब के सब किसके होंगे, 9th क्लास के ही होंगे। अगर आप बोलते हैं कि हमें क्लास 10th का एक सेट बुक दिखाइए, तो वो क्या करेगा, वो एक सेट आपको क्लास 10th का बुक दिखाएगा। उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपको जितने भी बुक्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे बच्चे, क्लास 10th के ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, सेट कहने का मतलब है उन सब के बीच में क्या रहना चाहिए, कॉमन रिलेशन रहना चाहिए। जैसे आपने बोला क्लास 9th का बुक, तो वहां पर सारे बुक्स का के बीच में क्या था कॉमन, कि वो सारे के सारे क्लास 9th के हैं। ठीक, आपने कहा क्लास 10th का बुक दिखाई। बुक्स तो अलग अलग है भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारे बुक्स क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या है, वो कॉमन रिलेशन क्या है, कि वो सब क्लास 10th के बुक्स थे, वो सब क्लास 9th के बुक्स थे। ये उसका क्या था, कॉमन रिलेशन था वहां पर। तो आइए सेट का हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं, समझते हैं क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, मेथड्स है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सेट्स के डिफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे देख लेते हैं, सेट लिख दिए। सेट क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक कलेक्शन है जिसमें क्या होता है, सबके बीच में कॉमन रिलेशन होता है। जो कॉमन रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हम क्या कहते हैं, कॉमन रिलेशन। देख लो यहाँ पर, तो लिख सकते हैं क्या, जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड मतलब कहने का मतलब क्या है, उन सब के बीच में कॉमन रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर एक देख लेते हैं हम इसका एग्जांपल। एग्जांपल में हम देख लेते हैं क्या, वी इसका टू हम ले लेते हैं क्या, ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, यहां पर वी बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको स्टेट में क्या दिख रहा होगा, इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन सब के बीच में रिलेशन क्या है, इन सब के बीच में कॉमन बात क्या है, तो इन सब के बीच में जो कॉमन चीज है ना बच्चों, वो क्या है, ये सब के सब क्या है, वॉवेल्स है। वो सब के सब क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सेट है। लेकिन अगर हम इसको यहीं ये कर दे, ए बी आई ओ यू, तो यहां पर देखो बच्चों, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये भी वॉवेल, लेकिन ये वॉवेल है नहीं, ये क्या है बच्चों, ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक क्या हो गया, यहां पर इस सब का तो रिलेशन मिल रहा है, लेकिन इसका कोई कॉमन रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, सेट, ये हमारा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स के बीच में हमेशा एक चीज कॉमन रहना चाहिए। जैसा कि इसमें है, इसमें क्या है, सभी के सभी क्या है, वॉवेल्स है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा सेट कहलाएगा, बट ये सेट तुम्हारा नहीं कहलाएगा। अब देखो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। पहले तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, सेट्स को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सेट्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही क्या किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी सी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट,
ऐसे करके हम क्या करते हैं, सेट्स को हमेशा किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही। देख लो यहाँ पर बच्चों, ये जो है ये क्या है, कैपिटल भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स उसे हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, उसे स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जैसे देख लो, ये तुम्हारा सेट है, ये AEIOU, ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये सारे के सारे तुम्हारे एलिमेंट्स है। क्या है, तुम्हारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, एलिमेंट्स है। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ठीक है। इसे तुम एलिमेंट्स कहो या फिर क्या कह लो, मेंबर कह लो। क्या कह लो बच्चों, मेंबर कह लो, मेंबर ऑफ सेट भी कह लो या एलिमेंट ऑफ सेट भी कह लो, बात तुम्हारा वही है। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, देख लो, एलिमेंट्स, इट इज, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं सेट्स के, उन सबको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है कि जो इसका मेंबरशिप दिखाना होता है, जैसे यहाँ पर ए क्या है, ए भी का एक सेट है, ठीक है, एलिमेंट है। ई भी क्या है, बी सेट का एक एलिमेंट है यहाँ पर, बट बी है क्या, बी है, बी वी का एक एलिमेंट है क्या। ये जो भी का सेट बन रहा है AEIOU, क्या इसमें कहीं भी बी आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एक मेंबर नहीं है, लेकिन बाकी सब इसके मेंबर हैं। तो मेंबरशिप कैसे दिखाया जाता है, तो देखो मेंबरशिप को दिखाने के लिए क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ सेट is denoted by the symbol, ठीक है। ये जो बच्चों होता है ना, ये सिंबल, ये तुम्हारा है एप्सिलॉन का सिंबल। क्या है बच्चे, ये है तुम्हारा एप्सिलॉन का सिंबल, ठीक है, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीक का सिंबल है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू होगा, या फिर क्या कर सकते हैं, इज द मेंबर ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे, ये एप्सिलॉन का साइन है, इसे क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, इज अ मेंबर ऑफ। अब देख लो बच्चे, अगर यहाँ पर ए क्या है, भी का सेट है, ठीक है, ए जो है क्या, बी का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, ए बिलोंग्स टू सेट वी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट वी। अब यहाँ पर देखो बी, क्या बी वी में है, ये जो बी है, क्या इसमें आपको कहीं बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट भी, या फिर कह सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट भी, मतलब बी जो है वो भी सेट में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि एस इक्वल टू क्या है हमारा, 2 4 6 8 10, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक सेट का एग्जांपल ले लिए, एस बराबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या 2 एस का एक एलिमेंट है, तो हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इज द एलिमेंट ऑफ एस, या 2 बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, आपको कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, मतलब 3 जो है वो सेट एस का कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो बताओ इन सब के बीच में जो कॉमन रिलेशन है वो क्या है, इन सब के बीच में जो कॉमन चीज है वो क्या है, तो इन सब के बीच में जो कॉमन है वो ये है कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं,
इवन नंबर है, सारे के सारे कौन से नंबर है बच्चे, इवन नंबर। ये बात ध्यान रखना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे बच्चे, इवन नंबर है। बट यहाँ पर 3 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर। 3 क्या है, ऑड नंबर। तो देखो यहाँ पर जितने भी हैं 2 से लेकर 10 तक वो इवन नंबर है और वो सारे के सारे क्या होंगे, एस के एलिमेंट होंगे। बट 3 एक ऑड नंबर है जो कि तुम्हारा सेट एस का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में। तो बच्चों देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज पहले हम जानेंगे क्या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर हम इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले यहां पर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्या, सेट ऑफ ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, मतलब इवन नंबर का एक सेट बनाना है जो 10 से क्या हो, नीचे हो, 10 से नीचे हो। ठीक है, 10 से क्या हो, कम हो, लेस देन 10 हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सेट है तो कोई कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करेंगे ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा आंसर में हो जाएगा एस। एस बराबर हम लिखते हैं क्या बच्चे, ये सबसे पहले इसको क्या करना है, किसी भी सेट को दर्शाना है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम मिडिल ब्रैकेट के ही अंदर क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब ये इवन नंबर का सेट कर रहा है कितना, 10 से लेस है। ठीक है, लेस देन 10, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बच्चे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको रोस्टर रूप में, रोस्टर मेथड में सजा दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ है। पहला बात तो हमेशा इस सेट को क्या लिखेंगे हम, मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड बात क्या है कि इन सबको हम एक लिस्ट की तरह सजा देंगे, इसको लिस्टेड कर देंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर में क्या बच्चे कि इनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। सबको कॉमा से दे देकर सबको अलग अलग एलिमेंट्स को कर देंगे। यहाँ पर 2 है, फिर कॉमा दिए, फिर 4 है, फिर कॉमा दिए, 6 दिए, फिर कॉमा 8 दिए। ठीक है, ये 3 चीजों का बात हमें ध्यान रखना है। कौन कौन चीजों का बच्चा, कि पहले ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है सेट को। सेकंड क्या बच्चे कि यहाँ पर ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है और इसे एक लिस्ट की तरह सजा देना है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल है तुम्हारा, सेकंड नंबर एग्जांपल हम देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे सेट ऑफ letters in the word school। ठीक है बच्चे, स्कूल एक वर्ड है, इन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का हमको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो आइए चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं क्या, ए नाम का कोई सेट है, बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहला बात क्या कहेंगे बच्चे, इसे हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। तो मिडिल ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को क्या करना है बच्चे, कॉमे से सेपरेट करना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, एस, उसके बाद क्या आएगा, सी एच, फिर ओ और फिर एल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्कूल वर्ड का। ठीक है, स्कूल वर्ड्स में जितने भी लेटर्स होते हैं उनके सेट बना दिए हमने। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए एस सी एच डबल ओ एल है, यहाँ पर 2 ओ है, लेकिन यहाँ पर एक ही ओ क्यों दिए, एक ही ओ है, क्या आपने गलत कहा? नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। देखो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर देखो सेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना रोस्टर रूप में, तो यहाँ पर वर्ड्स को या लेटर्स को या किसी भी चीज को हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हम किसी भी चीज को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर स्कूल लिखें एस सी एच ओ एल, बस इतने ही लेटर्स हैं हमारे स्कूल वर्ड में, इसके अलावा हमारा कोई और नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट
क्या पढ़े आपने कि इसे मिडिल ब्रैकेट में रखा जाता है। सेकंड क्या है कि इसे कॉमास द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और इसे लिस्ट में सजाया जाता है। और थर्ड नंबर क्या बचा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर को हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। जब भी सेट लिखना हो तो किसी भी चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम जानेंगे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग खाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये तुम्हारा क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे एग्जांपल में पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू क्या है बच्चे तुम्हारा 3 5 7 11 13 17, ठीक है। हम चाहे तो और भी ले सकते हैं, अभी फिलहाल इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या है 3 5 7 11 13 17। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं तुम्हारा किस फॉर्म में है, तो ये है रोस्टर फॉर्म में। और इस रोस्टर फॉर्म वाले को क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x, यहाँ पर जो x है ना बच्चों, ये x इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। x जो है इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। x कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर x क्या कर रहा है, इन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज बताओ x क्या है, 3 5 7 11 13 17। इन सबको देखकर आपको क्या लग रहा है बच्चों कि क्या है, प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है या फिर ऑड नंबर है। बताओ बच्चों प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये हमारे क्या है, सभी के सभी देखो तो ऑड नंबर हो सकते हैं, नहीं। ऑड नंबर होता तो यहाँ पर आपका 9 होता, ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन वो ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 15 भी नहीं है। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, ऑड नंबर नहीं, सॉरी, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इन सब का फैक्टर केवल केवल 1 और खुद है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और बताओ बच्चों प्राइम नंबर के साथ साथ ये क्या है, देखो ये 3 से स्टार्ट है और इसका एंडिंग का एंड क्या हुआ है 17, ठीक है। तो ये 2 से क्या है ज्यादा, ठीक है, 2 से बड़ा है लेकिन 18 से कम है, ठीक है। 2 से बड़ा लेकिन 18 से छोटा, ठीक है। मोर देन 2 बट लेस देन 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्या बच्चों, मोर देन 2, ये x है जो क्या है 2 से बड़ा है, ठीक है, मोर देन 2, बट क्या है यहाँ पर 18 से छोटा है, ठीक है, बट लेस देन 18, बट लेस देन 18। तो ये हो गया तुम्हारा एक सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर मोर देन 2 बट लेस देन 18, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, ठीक है। b इक्वल टू हम लिख देते हैं क्या तुम्हारा 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये रहा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये सब का सब क्या है तुम्हारा 6 8 10 12 14 और 16, ये सब का सब तुम्हारा इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, x सच दैट x, देख लो बच्चा यहाँ पर सच दैट के लिए तुम ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, तुमको जो मन है वो लिखो। या तो तुम ऐसे करके यहाँ पे लिख दो या फिर यहाँ पर ये ऐसे इस टू का साइन दे दो, ठीक है। सच x दैट x सच दैट x इज अ क्या बच्चा, इज अ इवन नंबर, इज इवन नंबर, ठीक है। कहां से कहां तक बच्चों, मोर देन 5 बट लेस देन 17, ठीक है, मोर देन 5 बट लेस देन 17। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 मोर देन 5 बट लेस देन 17, बट लेस देन 17। यहां पर बच्चों जो ये तुम लिखते हो ना, ये वाला और ये वाला, इसको तुम अपने तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे यहां पर लिख सकते हो क्या 3, ठीक है, इज इक्वल टू x, ये आप लिख सकते हैं। मतलब 3 से ये क्या है बड़ा है और 3 के बराबर भी है, ठीक है। मोर देन 3 एंड इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है इक्वल टू 17 एंड लेस देन 17, ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक।
तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये था हमारा क्या सेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेथड। दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। फर्स्ट मेथड क्या था रोस्टर फॉर्म और सेकंड मेथड था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।